यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंस्पायर हब पर दोस्तों यह 11th क्लास फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बीमा के बारे में पढ़ाने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बीमा लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीमा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुए तो देखिए बीमा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। बीमाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए मूल भौतिक राशियों के संकेतों में लिखा जाता है। तो जो बीमा है ना वह मूल भौतिक राशियों के ही संकेत जो होता है ना उसी के पदों में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि लंबाई का एल होता है, लंबाई का संकेत क्या होता है तो एल होता है। और इसी को अगर हम बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं तो वह बीमा हो गया। यानी हम यहाँ पर बड़े कोष्ठक का प्रयोग इसलिए करते हैं अच्छा दिखने के लिए, और एल इसका संकेत होता है तो इसका बीमा एल हो जाएगा। लंबाई का अगर कोई बीमा पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। द्रव्यमान का संकेत एम होता है तो इसका बीमा एम ए हो जाएगा। समय का टी, उष्मागतिकी ताप का के हो जाएगा। उसी तरह से विद्युत धारा का ए हो जाएगा। और भी हमारा दो मूल भौतिक राशियाँ होते हैं कौन कौन, ज्योति तीव्रता और जिसका एसआई मात्रक क्या होता है कंडेला, तो उसे सीडी से सूचित करते हैं तो उसका बीमा सीडी हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा क्या का संकेत क्या होता है मूल, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा मूल। तो इसी सातों मूल भौतिक राशियों का संकेत जो है ना उसी का प्रयोग करके हम बीमा बनाते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हम बीमा बनाकर। पहला है चाल। चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी एक प्रकार की क्या है लंबाई, और लंबाई का संकेत क्या होता है तो एल। और समय का संकेत क्या होता है टी, तो एल बाई टी हो जाएगा। और टी इधर ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बीमा एल टी के पावर -1। और इसे कोष्टक में ऐसे इसलिए लिखते हैं अच्छा दिखने के लिए। दूसरा नंबर हमारा क्या है तो बेग। बेग इक्वल टू क्या होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का संकेत क्या होता है तो एल होता है, और समय का टी, तो एल टी का पावर -1। जो देखिए दोस्तों चाल और बेग का बीमा इसका यूनिट सब कुछ सेम होता है। तीसरा नंबर हमारा क्या है तो त्वरण। त्वरण इक्वल टू क्या होता है तो त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन का भी बीमा क्या आया था एल टी के पावर -1। और समय का फिर संकेत क्या होता है तो टी, और टी इधर जाकर पावर एक माइनस हो जाएगा, इसका पावर एक जाकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो -1 और -1 -2, तो एल टी के पावर -2 आपका डायमेंशन हो जाएगा त्वरण का। चौथा है बॉल। बॉल इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का संकेत क्या होता है एम, और त्वरण का भी क्या निकल कर आया है एल टी के पावर -2, तो एल टी के पावर -2, तो हमारा बॉल का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा। पांचवा नंबर हमारा क्या है तो कार्य। कार्य इक्वल टू क्या होता है तो बल गुने विस्थापन। बल का भी क्या निकल कर आया है डायमेंशन एम एल टी के पावर -2। और विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की क्या है तो लंबाई है ए भैया। तो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है संकेत, संकेत तो एल होता है तो वही डायमेंशन हो गया विस्थापन का। तो एल का पावर 1 और एल के पावर 1 दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आपका डायमेंशन हो जाएगा कार्य का। तो ऊर्जा की बीमा कार्य की बीमाओं के समान रहता है भैया। जो कार्य और ऊर्जा का बीमा इसका ऐसा यूनिट सब कुछ समान होता है तो इसका बीमा भी समान होगा। उसके बाद देखिए ऊष्मा का भी, ऊष्मा कार्य और ऊर्जा इन तीनों का सब कुछ सेम होता है यूनिट डायमेंशन सब कुछ। हमारा नेक्स्ट है कौन सा राशि शक्ति। शक्ति इक्वल टू क्या होता है कार्य बटा समय। कार्य का हमारा बीमा क्या निकल कर आया था एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और बटा टी समय का। तो टी इधर पावर ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और -1 एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए बीमा क्षेत्रफल का निकालना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दोनों ही एक प्रकार की लंबाई है तो एल के पावर 1 एल के पावर 1 दोनों मिलकर हो जाएगा एल के पावर 2।
नेक्स्ट हमारा है आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एल गुने एल गुने एल, 3 बार एल, तीनों पावर ऐड हो जाएगा तो एल के पावर 3 हो जाएगा डायमेंशन इसका। नेक्स्ट हमारा है घनत्व। घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, एम। आयतन का भी क्या निकल कर आया है, तो एल क्यू। तो एल क्यू यहाँ पर लिख दीजिए। तो एम एल के पावर 3 ऊपर जाएगा तो एम एल के पावर -3 हो जाएगा। तो हमारा बीमा यही घनत्व। अरे भैया, आप किसी भी भौतिक राशि का यूनिट निकाल सकते हैं अगर आपको सातों मूल राशियों का संकेत याद हो तो हमारा नेक्स्ट क्या है, दाब। दाब दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब इक्वल टू होता है बल बाई क्षेत्रफल। तो बल बल का यूनिट क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान के एम त्वरण के एल टी के पावर -2। तो एम एल के टी के पावर -2 होता है बल का। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने एल, एल स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर इधर ऊपर जाकर पावर घट जाएगा तो 1 पावर -2 हो जाएगा। 1 में से पावर -2 जाकर घट जाएगा तो एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2 दाब का आपका बीमा निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव इक्वल टू होता है बल बाई लंबाई। बॉल का यूनिट क्या होता है, तो एम एल टी का पावर -2 होता है यह बीमा। और लंबाई का क्या संकेत होता है, एल, तो वही बीमा हो गया। तो एल जाकर ऊपर पावर घट जाएगा। तो पहले से एक पावर है ऊपर और नीचे भी पावर एक है, तो ऊपर वाला नीचे वाला जाकर ऊपर वाला घटेगा। तो 1 में से 1 गया 0, तो एम एल के पावर 0 बच गया, टी के पावर -2। तो हम एल के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसे हम हटा देंगे। तो एम टी के पावर -2 बच गया। पृष्ठीय तनाव का बीमा यही हो गया। हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रतिबल। प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, बल बाई क्षेत्रफल। बल का बीमा क्या होता है, तो वही होता है एम एल टी के पावर -2। इसको याद कर जाइए एकदम कॉन्ट्रास्ट। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का संकेत एल होता है। तो एल गुने एल क्या हो जाता है, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हम लिख देंगे। अब एल के पावर 2 है, ऊपर जाकर घट जाएगा। तो 1 पहले से ऊपर है, 1 नीचे से पावर 2 जाएगा ऊपर, ये 2 घटेगा। तो एल के पावर में कितना बचेगा, -1 बच जाएगा। तो एम एल का पावर -1 और टी के पावर -2 हो जाएगा प्रतिबल का बीमा। नेक्स्ट हमारा भौतिक राशि है विकृति। विकृति क्या क्या होता है, लंबाई में मूल परिवर्तन बटा मूल लंबाई। तो देखिए लंबाई में मूल परिवर्तन क्या होता है, एक प्रकार का लंबाई होगा। तो लंबाई का बीमा एल, और मूल लंबाई ये भी लंबाई है तो इसका भी एल। तो पावर 1 और नीचे भी पावर 1, तो घटेगा वह पावर 1 जाकर घटेगा तो 1 - 1। तो एल के पावर 0 हो जाएगा, मतलब एल के पावर 0 और किसी भी अचर या अचर का पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ई का होगा बीमाहीन, कुछ भी बीमा नहीं आया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसका, किस भौतिक राशि का कोई भी बीमा नहीं होता है। तो विकृति का और भी एक दो है जिसको मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति इक्वल टू होता है 1 बाई आवर्तकाल। 1 तो वैसे ही रह जाएगा। आवर्तकाल एक प्रकार क्या होता है, आवर्तकाल समय होता है और समय का भाई बीमा क्या होता है, तो टी होता है। तो टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, टी के पावर -1। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो आवेश। आवेश इक्वल टू होता है विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा का यह भी एक मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा का मूल भौतिक राशि में संकेत क्या होता है, तो ए होता है, और समय का टी, तो ए टी हो गया। या जो विद्युत धारा का संकेत एक और क्या होता है, तो आई, और समय का टी, तो आई टी। ये दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं, दोनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो विभव। विभव इक्वल टू क्या होता है, तो कार्य बाई आवेश। अब कार्य का बीमा क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन, यानी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। और आवेश, आवेश का भी क्या निकल कर आया है, आई टी या ए टी, तो कोई भी रख दीजिए। मान लीजिए कि आई टी रखते हैं तो एम एल के पावर 2 हो जाएगा, और टी के पावर 1 यहाँ पर है। अब -2 पहले से ऊपर है तो -1 आके घटेगा, तो एम एल टी का पावर -3 हो जाएगा। और एल के पावर 2 तो यहाँ पर लिखा गया है, आई के पावर भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आई के पावर -1 हो जाएगा। तो
जो विभवांतर की, यहाँ पर एक नोट है, विभवांतर की विमाएं विभव की विमाओं के बराबर होते हैं, यानी जो विभव और विभवांतर के विमा क्या होता है तो एक समान होता है। जैसे इनका एसआई मात्रा के विभवांतर और विभव का वोल्ट होता है, दोनों को समान होता है, वैसे ही इनका बीमा भी समान होता है। तो जिस भौतिक राशि का यूनिट सेम होता है उस भौतिक राशि का बीमा भी आपको सेम देखने का मिलेगा। जैसे चाल के एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, वेग के एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो उसका बीमा भी L t⁻⁻1 और L t⁻⁻1। कार्य का एसआई मात्रक जूल और उष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है, तो उसी तरह इनका भी बीमा सेम होता है mL² t⁻²। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।